जय हिंद साथियों, आप देखें हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉमर्स। मैं आपका फ्रेंड अमन कुमार। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्या, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो कि चैप्टर नंबर 1 है ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का। तो यहाँ पे हम आपको बताए थे, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डाल रखा है एंटरप्रेन्योरशिप का डिफिनेशंस और उसके फीचर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको जाके देख ले, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर में एक एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या काम करना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है उसका इनोवेशन, यानी दुनिया से कुछ अलग करना। ठीक है, दुनिया से कुछ अलग करना, समथिंग न्यू। ठीक है, अपना एक नया बिजनेस तैयार करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो सबसे अलग करना पड़ेगा कुछ। और सबसे जब आप अलग करते हैं तभी जाके वो बिजनेस अच्छे से चल पाता है। ठीक है, तो एक होता है इनोवेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या पे आता है, क्या, इनोवेशन। इनोवेशन बोले तो क्या है यहाँ पे कि भाई आप कुछ अलग कर रहे हैं। ठीक है, आप मार्केट से कुछ हट के कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनोवेशन। दूसरा पॉइंट आता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड जनरेटिंग द आइडियाज। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं और जनरेट करते हैं किसको, आइडियाज को। यानी आपके माइंड में जो विजन चल रहा था, ठीक है, आपके माइंड में जो विजन चल रहा था कि आप इस बिजनेस को ऐसे करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मेरे पास वेरियस टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। तो उस वेरियस टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए कि भाई हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करिएगा, आगे अपने बिजनेस को स्टार्ट करिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होता है आपका, क्या, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का। और अर्ली स्टेज में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है अपने आइडियाज को। ठीक है, और ये आइडियाज जनरेशन होता कैसे, तो पॉसिबल है थ्रू द, कैसे, विजन, इंसाइट, कैन इन ऑब्जर्वेशन, एजुकेशन से आता है, एक्सपीरियंस से आता है और एक्सपोजर से आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड जनरेटिंग द आइडियाज। ये एंटरप्रेन्योर का क्या होता है, काम होता है। तीसरा पॉइंट आता है क्या, स्कैन करना। ठीक है, किसको, इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट को स्कैन करने का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट का रिसर्च करना, इन्वायरमेंट पे। अब इन्वायरमेंट का रिसर्च कैसे करेंगे, तो मार्केटिंग रिसर्च करेंगे कि मार्केट में कस्टमर क्या लेना पसंद कर रहा है। ठीक है, या फिर किसी भी तरह का चेंजेस आता है तो उस चेंजेस को हम लोग कैसे आगे झेलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर हमेशा इन्वायरमेंट का स्कैन करते रहता है, अपने सराउंडिंग और बिजनेस एंटरप्राइज के इन्फ्लुएंस से क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस होता है और अपने बिजनेस को उसी के अकॉर्डिंग चलाता है। ठीक है, तो यहाँ बोलता है एक इंटरप्रेन्योर का काम होता है कि इन्वायरमेंट को क्या करते रहना, स्कैन करते रहना, ताकि किसी भी तरह का इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल और नेचुरल किसी भी तरह का अगर चेंजेस आता है, ठीक है, तो आप अपने चेंजेस के अकॉर्डिंग, उसके चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है अंडरटेकिंग द फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, क्या करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है कि आप 3 पॉइंट पे स्टडी जरूर करिए। सबसे पहले जब आप बिजनेस चलाने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि डीप स्टडी करना। ठीक है, क्या करना, डीप स्टडी करना, डिटेल स्टडी करना, ताकि और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम इन्वायरमेंट में है उनको समझ सके और उनका कुछ सॉल्यूशन निकाल सके। तो ये 3 फिजिबिलिटी पे पक्का ध्यान देना होता है। सबसे पहला जो फिजिबिलिटी यहाँ पे आता है, एक आता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, एक आता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, दूसरा आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, और उसके बाद आता है क्या, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। ये 3 फिजिबिलिटी में बोलता है बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इससे आप फोकस नहीं करते हैं तो फिर कभी भी आपका बिजनेस बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या होता है, तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी उस फिजिबिलिटी को बोलते हैं, जैसे कि अगर आप बिजनेस चलाने का सोच रहे हैं तो क्या बिजनेस में अगर प्रॉफिट ना हो तब भी चलेगा क्या, आपको नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि जो आप बिजनेस चलाने वाले हैं, क्या उसमें मार्केट में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। दूसरा चीज, ठीक है, दूसरा फिजिबिलिटी क्या आता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे डिलीवर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट बन रहा है कोलकाता में, ठीक है, और आप डिलीवर कर रहे हैं यहाँ पे पटना में, ठीक है, या फिर मुंबई में आपको डिलीवर करना, तो आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये आपको रास्ता पहले ही क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा फिजिबिलिटी आता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के, जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको क्या चाहिए होगा, पैसा, क्योंकि हर चीज किस पे डिपेंड करता है, पैसे के ऊपर। ठीक है, तो पैसा कहाँ से आएगा, ये होता है क्या, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिबिलिटी होता है जिसपे आपको फोकस करना होता है। ठीक है, फिर आप तैयार करते हैं क्या, बिजनेस प्लान। फिर आप क्या तैयार करते हैं, बिजनेस प्लान। अपना बिजनेस प्लान बनाते हैं, और प्लानिंग का मतलब तो आपको पता है, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, फ्रॉम होम इज टू बी डन। ठीक है, और प्लानिंग इज द ब्रिज, द गैप बिटवीन द वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। ठीक है, तो प्लानिंग आप पहले करते हैं ताकि आपका फ्यूचर में कभी भी बिजनेस फेल ना हो। तो बोलता है कि सबसे पहले आप क्या करिए, बिजनेस करने से पहले प्लानिंग जरूर करिए।
और ये जो एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, रिस्क को बियर करता है, रिस्क को क्या करता है, बियर करता है, ठीक है। क्योंकि एवरी बिजनेस में क्या होता है कि रिस्क ऑफ टाइम होता है, मनी होता है, ठीक है। क्योंकि टाइम और मनी लगना बहुत जरूरी होता है यहाँ बिजनेस में, ठीक है। और ये क्या होता है, आपका रिस्क होता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिस्क आपका यही है कि आपका समय जा रहा है और दूसरा चीज क्या, पैसा भी जाता है, ठीक है। तो इस रिस्क को आप क्या करते हैं, बियर करता है कौन, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, बियर करता है। अगर मान लीजिए आपके आइडियाज अगर फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर को क्या सहना पड़ता है, लॉस भी बियर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कि यहाँ पे अगला पॉइंट आता है मैनेजिंग ऑफ फंड्स, ठीक है। मैनेजिंग ऑफ फंड्स का मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योर अपने फंड्स को क्या करता है, प्रॉपर मैनेज करता है, ठीक है। प्रॉपर मैनेज करता है कि कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, ठीक है, ये उसको पता होता है और ये ढंग से क्या करता है, पैसे का यूटिलाइजेशन करता है। और लास्ट पॉइंट आता है इसमें क्या, प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीन एंड मटेरियल, ठीक है। ये प्रोक्योर करते हैं किसको, मशीन और मटेरियल को, ठीक है। प्रोक्योर करते हैं किसको, मशीन और मटेरियल, क्योंकि ये अगर नहीं होंगे तो आपका बिजनेस चल ही नहीं पाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है प्रोक्योर करना है किसको, मशीन और किसको, मटेरियल को, ठीक है। ये होता है क्या, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एंटरप्रेन्योर प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए एंटरप्रेन्योर प्रोसेस समझने के लिए एक पॉइंट है यहाँ पे कि एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक कौन होता है, एंटरप्रेन्योर, जो कि क्या चलाता है, बिजनेस चलाता है, ठीक है। और एक होता है एंटरप्राइजेस, एक क्या होता है, एंटरप्राइजेस, है ना। एक होता है एंटरप्राइजेस। अब ये एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइजेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो बिजनेस को चलाता है, और एंटरप्राइज क्या हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस तक पहुंचता है ना, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस को करता है तो ये प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस, ठीक है। क्या बोला जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस, ठीक है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में होता क्या है, आइडेंटिफाई करते और इवेल्युएट करते हैं किसको, अपॉर्चुनिटीज को। अभी ये अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट ये एंटरप्रेन्योर क्या करता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करता और इवेल्युएट करता है किसको, अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्या बोलता है कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, कि हमारे पास जो बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन है, उस अल्टरनेटिव ऑप्शन में से, ठीक है, हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बहुत अच्छा है, तो वो देखते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एवेल्युएट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि उसके ऊपर क्या बनाते हैं, अपना बिजनेस प्लान बनाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर अपना क्या बनाते हैं, बिजनेस प्लान बनाते हैं। बिजनेस प्लान बनाने वक्त आपको इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करना और फिजिबिलिटी स्टडी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। आपको इस पे सोचना पड़ेगा कि भाई आपको फिजिबिलिटी स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि आप जो बिजनेस चलाने वाले, क्या उस बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे डिलीवर करेंगे, वो आपको पहले सोचना पड़ेगा, और पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये आपको पहले ही बिजनेस प्लान में आपको ये सारा चीज करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन करते हैं और किसका, कलेक्शन करते हैं किसका, रिसोर्सेज का। पहले तो आप देखिए कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज का जरूरत है, ठीक है। रिसोर्सेज कैसे होते हैं, तो फाइनेंशियल होता है, फिजिकल होता है, मैनेजरियल रिसोर्सेज होता है। तो आप देखिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, उस समय आपको क्या होता है, ये सारे रिसोर्सेज का जरूरत पड़ता है। तो आप इन सारे रिसोर्सेज को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर अपने वेंचर्स को क्या करते हैं, लॉन्च कर देते हैं। नेक्स्ट आता है क्या, मैनेजिंग द वेंचर। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपने वेंचर को मैनेज करता है, ठीक है, ताकि उस मैनेज कर सकता है। वेंचर को मैनेज करने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मैनेजिंग पीपल, ठीक है, मैनेजिंग प्रोसेस, ठीक है, मैनेजिंग ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर एक एंटरप्रेन्योर का ये क्या होता है, काम होता है यहाँ पे भी, और यहाँ पे बोला जाता है कि एंटरप्रेन्योर का प्रोसेस भी है, ठीक है। क्या कि भाई अपने रिसोर्सेज, अपने वेंचर्स को क्या करना है, मैनेज करना अच्छे तरीके से, ठीक है। प्रॉपर डिसीजन लेना है, प्रॉपर अपने बिजनेस का ग्रोथ देखना है, ठीक है, मैनेज करना है सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को, ठीक है। तो ये क्या करता है, मैनेजिंग करता है क्या, वेंचर को, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो नेक्स्ट पॉइंट अपना अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आपको बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए वो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं।